हम लोग हैं नागेश्वर धाम ज्योतिर्लिंग में। जय श्री द्वारिकाधीश। और आज का हमारा प्लान है ज्योतिर्लिंग नागेश्वर धाम जाने का, और उसके बाद जाएंगे गोपी तालाब। तो द्वारिका से नागेश्वर मंदिर का डिस्टेंस है 12 किलोमीटर, और उसके बाद गोपी तालाब जाएंगे। तो आज का हमारा ये 2 जगह जाने का प्लान है, नागेश्वर मंदिर और गोपी तालाब के दर्शन करने की यात्रा शुरू करते हैं। तो हम दोनों तैयार होकर के नीचे आ चुके हैं और हबी जी वाइपर गिरा रहे हैं। बंडर एकदम नीट एंड क्लीन लग रही है, पार्किंग में खड़ी है। इसको हमने होटल स्टाफ से बोल दिया था, तो उन्होंने अच्छे से क्लीन कर दिया है मंदिर ले जाने के लिए। और अब हबी जी हमको लेकर के जाएंगे नागेश्वर मंदिर, भगवान नागेश्वर जी के दर्शन कराने के लिए। तो चलते हैं नागेश्वर टेम्पल और गोपी तालाब, जो कि हमारे होटल से नागेश्वर मंदिर और गोपी तालाब का डिस्टेंस है 16 किलोमीटर। इसमें से 12 किलोमीटर नागेश्वर टेम्पल और 4 किलोमीटर गोपी तालाब। तो हमारी जर्नी स्टार्ट हो चुकी है और ये सामने स्काई कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, देखकर मज़ा आ रहा है। ऐसा लग रहा है स्काई में दही जमे हुए हैं, वाइट वाइट पैचेस देख कर के दही की याद आ रही है। और मौसम काफ़ी सुहाना है, धूप है, धूप के साथ साथ ये देखना आसमान में पैचेस बादलों के दिख रहे हैं। तो कुल मिलाकर अच्छा लग रहा है। बट यहाँ जानते ही हो कि समुद्र एरिया में तो धूप तेज़ होती ही है, बट कोई नहीं, मज़ा आ रहा है। सुबह सुबह भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं नागेश्वर जी के और गोपी तालाब। और अब हम पहुंचने वाले हैं नागेश्वर धाम। ये देखिए, दूर से ही आपको भगवान शिव की मूर्ति दिखाई दे रही है और ये मंदिर के लिए मुख्य द्वार है। और सामने जो है वो नागेश्वर धाम ज्योतिर्लिंग का मंदिर दिख रहा है। तो जो ये भगवान शिव की मूर्ति है, ये लगभग 85 फीट की है मूर्ति, और ये आपको काफ़ी दूर से ही दिखने लग जाती है, तो जिससे आपको यहाँ पर पहुँचने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। और अब आपको अंदर मंदिर में पहुंचकर ज्वाइन करते हैं। और अब हमने अपनी एक्सयूवी को पार्क कर दिया है और हमारी एक्सयूवी के बगल में एक और एक्सयूवी 700 खड़ी है। तो चलिए अब चलते हैं मंदिर के अंदर, और ये है मंदिर का मुख्य द्वार। और जैसा कि आपको पता ही है कि भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से नागेश्वर धाम एक ज्योतिर्लिंग है। नागेश्वर का अर्थ मतलब नागों के देवता, तो इसको दारू का वन महादेव भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो क्षेत्र है कभी किसी ज़माने में इसका नाम दारू का वन था। तो अब हम जा रहे हैं मंदिर के अंदर, ज़्यादा भीड़ नहीं है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में एक कथा ऐसी भी प्रचलित है कि सुप्रिय नामक एक धर्मात्मा था, जो भगवान शिव का अनन्य भक्त था। वह भगवान की पूजा, जो भी भक्ति करता था, वो भगवान शिव को ही समर्पित कर देता था। और दारुक नामक एक राक्षस था, जो उसकी इस भक्ति से बहुत क्रुद्ध रहता था। उसे भगवान की शिव पूजा अच्छी नहीं लगती थी। वह निरंतर प्रयास करता रहता था कि सुप्रिय को किस तरह से विघ्न पहुँचे। एक बार सुप्रिय नौका पर सवार होकर कहीं जा रहा था, उस दुष्ट को पता चल गया और उसने उसकी नौका पर आक्रमण कर दिया और सभी नौका पर सवार यात्रियों को बंदी बना लिया। सुप्रिय कारागार में भी अपने नित्य नियम के अनुसार भगवान शिव की पूजा आराधना करने लगा, और अन्य बंदी यात्रियों को भी वह शिव भक्ति की प्रेरणा देने लगा। यह देखकर दारुक राक्षस क्रोध से एकदम पागल हो उठा। उसने तत्काल अपने अनुचरों को सुप्रिय तथा अन्य सभी बंदियों को मार डालने का आदेश दे दिया। सुप्रिय उसके इस आदेश से जरा भी विचलित और भयभीत नहीं हुआ।
और भगवान शिव से प्रकट होने की प्रार्थना करने लगा। उसे यह पूर्ण विश्वास था कि उसके आराध्य भगवान उसे इस विपत्ति से अवश्य छुटकारा दिलाएंगे और उसकी प्रार्थना सुनकर भगवान शंकर जी तत्क्षण उसी कारागार में एक ऊंचे स्थान पर एक चमकते हुए सिंहासन पर स्थित होकर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो गए। उन्होंने इस प्रकार सुप्रिया को दर्शन देकर उसे अपना पशुपति अस्त्र भी प्रदान किया और इस अस्त्र से राक्षस दारूक तथा उसके सहायक राक्षसों का वध करते हुए सुप्रिया शिवधाम को चला गया। तभी से इस स्थान का नाम नागेश्वर ज्योतिर्लिंग पड़ा और यहाँ आकर सभी की मन्नतें पूरी होती हैं। तो ओम नमः शिवाय महादेव। और ये है भगवान महादेव की विशाल काय मूर्ति। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था, इस मूर्ति की ऊंचाई है लगभग 85 फीट और ऐसा हमने सुना है कि इस मूर्ति की स्थापना यहाँ पर गुलशन कुमार ट्रस्ट के द्वारा की गई है, जो टी सीरीज़ के मालिक थे। कैमरे में पता नहीं कितने अच्छे से कैप्चर हो पा रही होगी ये मूर्ति, लेकिन वास्तविकता में बहुत ही शानदार है। और अगर आप यहाँ पर आएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा भगवान महादेव की इस विशालकाय मूर्ति के दर्शन करके। और ये देखिए जो सिंह भी बना है ये काफ़ी रियल लग रहा है और जो शिल्पकार रहे होंगे उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है यहाँ पर ये विशालकाय मूर्ति बनाई है। जो हम लोग हैं नागेश्वर धाम ज्योतिर्लिंग में और ये देखिए पीछे शिवजी भगवान की मूर्ति और आगे हमारी XUV700 और ये पीछे जो दूसरा मंदिर दिख रहा है ये उनका मेन धाम है। ये ज्योतिर्लिंग है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। और अब हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है गोपी तालाब, जो नागेश्वर धाम से 4 किलोमीटर है। तो ज़्यादा हमें टाइम नहीं लगेगा, 10-15 मिनट्स में हम वहाँ पर पहुँच जाएंगे। और चलिए चलते हैं गोपी तालाब। It's like a family tree, part of you and part of me. And if we should separate, go your own way, I won't. और ये है गोपी तालाब। नागेश्वर धाम दर्शन करने के बाद आप यहाँ पर आ सकते हैं। ये नागेश्वर धाम से 4 किलोमीटर है और ये यहाँ पर आप आके मछलियाँ हैं उनको खाना भी खिला सकते हैं। और यहाँ का जो फेमस है गोपी चंदन उसको भी आप खरीद सकते हैं, जो सिर्फ यहीं पर मिलता है, बाकी जगह नहीं मिलता है। और हबीजी देखो दाना डाल रहे हैं अपनी गोपियों को। कान्हा जी बने हुए हैं, देखो बाप रे कितनी सारी आ गई हैं मछलियाँ। वाओ, देख कर के दाने रियली उछल उछल कर कैच कर रही हैं। जब मैं डाल रही थी तो इतना नहीं थी, जब डालना शुरू किया था तो आना शुरू हुई थी, बट हबी जी ने डाला तो डालते ही झुंड का झुंड आ गई और ऐसा लग रहा है रियल की गोपियाँ बनकर आ गई हैं, जो उनके कान्हा जी इनको प्यार से इन्हें चुगा रहे हैं, खिला रहे हैं भोजन। तो ये कृत्य बहुत अद्भुत और अविस्मरणीय है। ये यहाँ पर आकर आप ये एंजॉय कर सकते हैं। ये है गोपी तालाब का एरिया। यहाँ पर आपको बहुत सारी दुकानें भी मिलेंगी, आप कुछ शॉपिंग भी कर सकते हैं और खाने पीने के लिए स्टॉल्स भी हैं। और इधर से एक रास्ता है जो गोपी तालाब मुख्य प्रवेश द्वार है अर्जुन कुंड, और एक रास्ता इधर भी है, यहाँ से भी आप जा सकते हैं।
और नागेश्वर ज्योतिर्लिंग और गोपी तालाब दोनों जगह हमने दर्शन कर लिए हैं और अब हम चलते हैं अपने होटल वापस। तो आपको ज्वाइन करते हैं होटल पहुंचकर। और अब हमारा लंच का टाइम हो गया है और कोई भी नहीं है डाइनिंग हॉल में। आज हम सिर्फ अकेले हैं डाइनिंग हॉल में। कल हम लोग गए थे सोमनाथ टेम्पल तो हम नहीं थे, और आज हम हैं यहाँ पे, तो सब लोग घूमने गए हुए हैं। आज सिंगल हम ही हैं। छोटी बटर स्कॉच आइसक्रीम और हबी की स्ट्रॉबेरी। आई एम एंजॉइंग माई आइसक्रीम। या और हमने भी बटर स्कॉच ले लिया है। ये हमारी आइसक्रीम सो यम्मी। अगर हमारी ये द्वारिका सीरीज़ आप लोगों को पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। ओके बाय, टेक केयर, थम्स अप। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।